आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th की जो BSc की इज द स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक है इंग्लिश की, उसकी आज मैं स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश की चर्चा करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि नोवेल की कहानी इंग्लिश में कैसी है। क्योंकि आप पहले इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने टोटल ड्रामा द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा की चर्चा किया था। उसमें 5वां पार्ट सबसे अंतिम पार्ट था, वहाँ तक आप देखिए ताकि उससे भी कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। अभी मैं बातें करूँगा इसकी, जिसमें आप देखेंगे कि नोवेल की कहानी इंग्लिश में क्या है। जैसे जानते हैं, वी आर फॉन्ड ऑफ टेलिंग अदर्स अबाउट द थिंग्स वी नो एंड इमेजिन। खास करके हम लोग जिन वस्तुओं को जानते हैं अथवा जिनकी कल्पना करते हैं उनके विषय में अन्य व्यक्तियों को कहना भी पसंद करते हैं। ऑफ ऑल द सेंसेस आवर साइट इज़ द मोस्ट परफेक्ट एंड डिलाइटफुल। सभी अर्थों में हमारी दृष्टि अत्यंत परफेक्ट मतलब परिपूर्ण तथा डिलाइटफुल आनंदपूर्ण है। इट फिल्स द माइंड विथ वैरायटी ऑफ आइडियाज, कन्वर्सेस विथ ऑब्जेक्ट्स एट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस एंड कंटिन्यूअस विदाउट बीइंग सैटिएटेड विथ प्रॉपर एंजॉयमेंट्स। यह मस्तिष्क को विभिन्न प्रकार के विचार, अत्यंत दूर की वस्तुओं के विषय में, एट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस अत्यंत दूर की वस्तुओं के विषय में, ऑब्जेक्ट्स वार्तालाप तथा उपयुक्त आनंद से अत्यंत संतुष्ट हुए बिना परिपूर्ण करता है। द वर्क ऑफ आर्ट इज़ टू इंटरटेन द इमेजिनेशन। क्योंकि आप जानते हैं कि कला का कार्य कल्पना का मनोरंजन करना है। कला का जो कार्य है वो क्या है, तो कल्पना का, इमेजिनेशन का मनोरंजन करना है। नोवेल क्या है, तो नोवेल इज़ अ वाइटल रिकॉर्ड ऑफ what we see, feel, think and learn from life। हम जो जीवन में देखते हैं, अनुभव करते हैं, सोचते हैं, feel, think सोचते हैं तथा सीखते हैं, उपन्यास उसका महत्वपूर्ण एक लेखा जोखा है, वाइटल रिकॉर्ड है वो। दस नोवेल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। कह सकते हैं कि इसी प्रकार भाषा के माध्यम से उपन्यास जीवन की क्या है, एक अभिव्यक्ति है। कह सकते हैं नहीं, दिस नोवेल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से उपन्यास क्या है, जीवन की एक अभिव्यक्ति है। नोवेल इज नॉट न्यूनेस बट जेन्यूनेस। उपन्यास नया नहीं है। नोवेल की अंग्रेजी हिंदी क्या होती है, उपन्यास। तो कहता है कि नोवेल इज नॉट न्यूनेस बट जेन्यूनेस। कह सकते हैं कि उपन्यास नयापन नहीं है, न्यूनेस का मतलब नयापन, बल्कि जेन्यूनेस है अर्थात वास्तविक है। अ नोवेल ग्रोज डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ। कह सकते हैं कि एक उपन्यास जीवन के घटनाक्रम से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होता है। देखते हैं ना, यहाँ देख रहे हैं ना क्या दिया है, कि अ नोवेल ग्रोज डायरेक्टली आउट ऑफ, जितने भी सारे हाईलाइटेड कर रहे हैं उसको जरा गौर से देखिएगा आप लोग। होता है क्या, नोवेल ग्रोज डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ। कह सकते हैं कि एक उपन्यास जीवन के घटनाक्रम से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होता है। इट इज़ द नियरेस्ट थिंग टू लाइफ एंड अ मोड ऑफ एम्प्लीफाइंग एक्सपीरियंसेस एंड एक्सटेंडिंग आवर कॉन्टैक्ट विथ आवर फेलो मैन बियॉन्ड आवर पर्सनल कॉन्टैक्ट। यह जीवन की क्या है, इट इज़ द नियरेस्ट थिंग, यह जीवन की एक निकटतम वस्तु है जिसने अपने अनुभवों का विस्तार तथा अपने व्यक्तिगत संपर्क से, एक्सटेंडिंग आवर कॉन्टैक्ट विथ आवर फेलो मैन, अपने व्यक्तिगत संपर्क से परे अपने समकक्ष लोगों से संपर्क बढ़ाने वाला क्या है, एक साधन है। कौन, तो नोवेल। डू यू रिमेंबर द स्टोरी टोल्ड बाय योर ग्रैंड मदर। क्या आपको अपनी दादी द्वारा कही गई कहानी जो कहती है दादी माँ, क्या आपको याद है, क्या आप उसे याद करते हैं। वट वर योर फीलिंग्स देन। उस समय आपके विचार क्या होते थे। डिड यू फील इन थ्रिल। क्या आपने कभी रोमांच का अनुभव किया था। थ्रिल का मतलब होता है रोमांच। इन मेनी वेज, अनेक प्रकार से, वी आर स्टिल लाइक द प्रिमिटिव मैन टुडे। आज भी हम लोग प्राचीन आदमी के समान हैं। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन। फर्स्ट वी आर अट्रैक्टेड बाय द नैरेटिव। पहले हम वृतांत के द्वारा, जो कहने वाले लोग हैं, पहले उनकी घटना क्या है उस वृतांत के द्वारा आकृष्ट होते हैं। लेटर वी एप्रिसिएट द स्टाइल एंड द सिग्निफिकेंस। इसके बाद, लेटर मतलब इसके बाद, तब हम उसकी
शैली व महत्व की प्रशंसा करते हैं। स्टाइल मतलब शैली, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, अप्रिशिएट मतलब किसी की प्रशंसा करना। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज सो, परंतु ये सदैव एक जैसा नहीं होता। वेन यू ग्रो अप एंड रीड नॉवेल्स, जब आप बड़े होते हैं, ग्रो अप मतलब बड़ा होना, जब आप बड़े होते हैं, एंड रीड नॉवेल्स और जब उपन्यास पढ़ते हैं, यू विल गेट व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड, तो आप जो चाहते हैं तथा जिसकी आपको आवश्यकता है वो आप क्या कर लेते हैं, तो उसे आप प्राप्त कर लेते हैं। In fact, novels will give you the kind of satisfaction you yourself may not have imagined. कह सकते हैं कि वस्तुतः उपन्यास आपको उस प्रकार का संतोष प्रदान करता है या प्रदान करेंगे जिसकी आपने स्वयं कल्पना भी नहीं की होगी। योरसेल्फ में नॉट हैव इमेजिन्ड। अब कहते हैं कि नॉवेल्स आखिर है क्या। नॉवेल्स आर अ कम्बिनेशन ऑफ imagination and intellect that express life in the form of a story. They show motives and influences which govern human life. कह सकते हैं कि आखिर अब कि नॉवेल्स आखिर है क्या, तो नॉवेल्स कल्पना एवं ज्ञान शक्ति का वो संयोजन है। इंटेलेक्ट मतलब ज्ञान शक्ति, इमेजिनेशन मतलब कल्पना। उपन्यास कल्पना एवं ज्ञान शक्ति की वे संयोजन है दैट एक्सप्रेस लाइफ, जो जीवन को कहानी के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी, कहानी के रूप में बताने की कोशिश करता है, उसी का नाम नोवेल है। दे शो मोटिव्स एंड इन्फ्लुएंसेस विच गवर्न ह्यूमन लाइफ। कह सकते हैं जो मानव जीवन को संचालन अथवा शासन करता है। वुड यू नॉट लाइक टू नो द स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेल्स। अगर मैं बातें करूं, क्या आप उपन्यासों के विकास की कहानी जानना पसंद नहीं करेंगे। टू कम टू द प्रेजेंट स्टेज द नॉवेल हैड टू पास थ्रू सेवरल सेंचुरीज। वर्तमान स्तर पर पहुंचने के लिए उपन्यास को कई शताब्दियों से होकर गुजरना पड़ा। सेवरल सेंचुरीज, सेवरल मतलब कई होता है। द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल आर द ग्रीक रोमांसेस, जो कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं, इसको मैंने हाईलाइटेड भी किया है, अभी आप देख भी रहे हैं कि उपन्यास के प्रारंभिक रूप ग्रीक के प्रेमाख्यान की साहसिक, रोमांसेस है, प्रेमाख्यान की साहसिक कथाएं थी। ग्रीक है, ग्रीक से आई। नाउ लेट मी टेल यू हेयर द वर्ड नोवेल इंक्लूड्स ऑल प्रोज फिक्शन। खास करके कह सकते हैं कि अब मुझे यहाँ पर कहने दें कि उपन्यास शब्द सभी प्रकार की गद्य काल्पनिक रूप से क्या है, युक्त है। जो फिक्शन, फिक्शन मतलब होता है उपन्यास। इट मे बी डिवाइडेड इंटू स्टोरीज एंड रोमांसेस। कह सकते हैं कि यह कहानी, ये स्टोरी तथा रोमांसेस, प्रेमाख्यान में विभाजित किए जा सकते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो है, इसके बाद वाले वीडियो पुनः फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।